अगर मुझे कोई बोलेगा कि बायो के 10 चैप्टर को टॉप 10 में रैंक करो और अगर कोई मुझसे बोले कि इस चैप्टर को पर्टिकुलर रैंक करिए आप टॉप 10 की लिस्ट में, तो मैं इस चैप्टर को दूसरे या तीसरे पे रखूंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये चैप्टर बहुत टफ या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लाता हो अपने साथ, नहीं। ये चैप्टर है इजी, एक तरीके का थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए कि आखिर पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ गए, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देख पाओगे और बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। और मैं बार-बार कहता हूँ कि नीट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, मात्र 6 मान के चलो, 6 से 7 क्वेश्चंस तो कन्फर्म आते हैं और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी कम से कम 10-15 नंबर के, 10-12 नंबर के तो ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डे 18 ऑफ आवर 30 डे 30 चैप्टर और टॉपिक सीरीज। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। याद रखिएगा, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आप प्रिंसिपल और प्रोसेस समझते हो, उसके नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे। ठीक है, हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या और बायोटेक का मतलब क्या है, पहले समझ लेते हैं ना। देखो, जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो समझिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी बना दो टर्म से मिलके है। एक है हमारा बायो, बायो का मतलब है लिविंग, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा टेक्नोलॉजी, मतलब टेक, ठीक है। मतलब हम लिविंग चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ के कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ कर लें, उसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है क्या? जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कि यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी एंजाइम फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी एंजाइम का यूज हो ताकि इंसानियत की भलाई हो सके, उसे हम कहते हैं बायोटेक या फिर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन या फिर कंबाइनिंग द बायोलॉजी मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स और दैट मेक्स बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी हमने इसको समझ लिया। सेकंड पॉइंट कहता है कि व्हाट आर द कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि आखिर हम बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक को समझते हैं, कौन कौन सी कोर टेक्निक को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बायोटेक किन किन टेक्निक से मिलकर बनता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेक्निक्स में कि पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हम अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो इसमें अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये अल्टरेशन का मतलब, आपने कभी ना कभी, आप सब भी कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे कभी भी लाइफ में टेलर के पास गए होगे, बोले होगे कि भैया इस पैंट को थोड़ा सा अल्टर कर दो। अल्टर करने का मतलब है भैया इसको, और जितना हम चाहते हैं हमारे डिजायर्ड अकॉर्डिंग, जितना हम चाहते हैं हमारे अनुसार इसको काट छांट के सही कर दो। तो वही है यहाँ पे, अल्टर का मतलब है अल्टर, और यहाँ इसका अल्टर का मतलब ही यहाँ पे क्या, कटिंग करना, ठीक है। कटिंग एंड फिक्सिंग करना, कट और फिक्स करना, ठीक है। अगर आप इसको देखो, अब यहीं पे, यहाँ ये किस चीज को कटिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स। अब जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है हमारा, जेनेटिक मटेरियल्स मतलब डीएनए या फिर आरएनए की बात कर लिए, ठीक है। मतलब कटिंग और फिक्सिंग किसकी, डीएनए और आरएनए की जहां पे हो, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर इतनी बात? चलो, नेक्स्ट कह रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आखिर बायो प्रोसेस क्या है? देखो, अब यही कटिंग छटिंग, यही काटना और छांटना और वेलफेयर यानी हमारे डिजायर्ड अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाना किसी ऑर्गेनिज्म से ऑन अ लार्ज स्केल, यही कटाई छटाई अगर लार्ज स्केल पे होने लगे ताकि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके, उसी को हम किसकी हेल्प से, वो भी, और बायो रिएक्टर। देखो, बायो रिएक्टर क्या है? देखो, बायो मीन्स लिविंग, रिएक्टर मतलब ऐसा कोई चेंबर जिस जहां पे हम लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करें, किसके लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड एंजाइम, यहाँ पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है जी, जहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, किसका, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो किसका, पर्टिकुलर डिजायर्ड एंजाइम का, डिजायर्ड मटेरियल का, उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जहां पे उसे हम कहते हैं बायो रिएक्टर। इतनी बात क्लियर है क्या? चल, अगर यहाँ तक आपको बातें क्लियर हैं, सारी बातें यहाँ तक अगर आपको क्लियर हैं, तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक थर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से आरडीएनए टेक्निक, ठीक है।
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं इसको आईएमपी लिख दूं या फिर हैशटैग लगा दूं या फिर स्टार बना दूं उतना कम है। ठीक है, आखिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या और ये काम कैसे करती है, उसको आइए देखते हैं। पहला स्टेप है, अच्छा ये होता है टोटल 6 स्टेप्स में। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। तो मतलब सबसे पहले हमको डीएनए लेना है, उसे अलग करना है। याद रखना, हम इसको अलग करेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम इसको अलग करते हैं ऑन 90 डिग्री। यहाँ पे उसको हम सेग्रीगेट यानी कि उसको हम मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं डीनेचर करेंगे, डीनेचुरेशन प्रोसेस में। ठीक है? हुँ। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन का मतलब ये है अलग करना। आइसोलेशन ऑफ किस चीज का? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो, डीएनए हमने खोल लिया धागा, अब हमें कहाँ पे डीएनए को काट के कौन सा पार्ट हटाना है और कौन सा पार्ट हमारा डिजायर्ड है उसको हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड सेकंड स्टेप में हमारा आता है कटिंग। तो हम काटेंगे, किस चीज को काटेंगे? डीएनए को। किस किस चीज को यूज करके? बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? ये मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कहलाता है मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, कैंची। आगे हम इसके बारे में और डिटेल और डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग पीसीआर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझो बात को। अगर हमारे पास डिजायर्ड, मान लो हमने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, उसमें से एक कंपोनेंट उसका हमें को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है, और आप उसको पढ़ने गए और वो खराब हो गया, तो आप रिजल्ट नहीं पा पाओगे ना। तो आपको करना क्या है, हम एक काम करेंगे, उसको डालेंगे पीसीआर मशीन में। उसको हम कहाँ डालेंगे? उसको हम डालेंगे पीसीआर में। पीसीआर एक मशीन होती है, पीसीआर एक मशीन होती है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ठीक है जी। पॉलीमर चेन रिएक्शन करेगा क्या? आपके उस डिजायर्ड पार्ट का एम्पलीफाई कर देगा। उस डिजायर्ड पार्ट को क्या कर देगा? उस डिजायर्ड पार्ट को एम्पलीफाई। एम्पलीफाई कहने का मतलब है मेरा कि उसके कई कॉपीज बना देगा। अब जब ढेर सारे उस डीएनए के कॉपीज बन जाएंगे, तब आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ना है। एक खराब हुआ, 10 बचा है, 1000 बचे हैं। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया, क्या चीज? एम्पलीफिकेशन बाय यूजिंग पीसीआर मशीन। देन थर्ड है हमारा लाइगेशन इनटू वेक्टर। देखो, एल से लाइगेशन, आप आई होप सो आप लोगों को पता नहीं देखा होगा, जाना होगा कि नहीं, लेकिन बचपन में हम ना, हमारे पास एक पॉलिथीन में ग्लू आता था जिसको हम बोलते थे हिंदी में लेई। अगर आप प्रयागराज टाइप के हो तो आप समझ पाओगे लेई। तो वहां पे लेई मतलब होता है चिपकाना लेई से। तो यहाँ पे लेई से लाइगेशन बना, लाइगेशन इनटू वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? जो जो हमारे डिजायर्ड जीन को किसी, जिसमें हमें डालना है, इनकॉर्पोरेट करना है, वहां तक उसमें ले जाने का जो हेल्प करेगा, वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है वेक्टर। तो वेक्टर में क्या करना है? लाइगेट करना है, मतलब कि चिपकाना है, यानी कि हम इसको कहाँ डाल देंगे? इसको हम डिजायर्ड वेक्टर के अंदर इनपुट कर देंगे। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट सेल। अब हमने क्या किया? अब हमने वेक्टर के अंदर डाल दिया, तो अब उस वेक्टर से हम क्या करेंगे? उस वेक्टर को हम बोलेंगे कि ले जाओ, अब इसको ट्रांसपोर्ट करो। ट्रांसपोर्ट करो कहाँ? होस्ट सेल में। होस्ट सेल क्या है? मतलब जिस बॉडी के अंदर हमें हमें इंसर्ट करवाना था हमारा डिजायर्ड मटेरियल यानी डिजायर्ड जीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब हम उसमें जब मतलब डिजायर्ड हमारा जो जीन होगा, वो जब चला जाएगा होस्ट में, पर्टिकुलर होस्ट में, तो क्या होगा? हमने जो चाहा था, हमें वो जीन हमको मिल जाएगा, क्योंकि जिसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया है, वो क्या करेगा? उसी सीक्वेंस को रीड करेगा, उसी डीएनए को आरएनए बनाएगा, उसी आरएनए से क्या कर देगा? उसी कोडॉन से प्रोटीन बना लेगा। तो हमें मिल गया हमारा डिजायर्ड एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन मिल गया हमें वहां से। ठीक है, देन हमारा फोर्थ स्टेप है, हमारा फोर्थ है हमारा टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होता है और किन स्टेप्स में होता है। तो हमने जाना कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 6 स्टेप्स में होता है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड है एम्प्लीफिकेशन, लाइगेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट सेल, देन एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब हम देखेंगे कि आखिर हम रिस्ट्रिक्शन डीएनए टेक्नोलॉजी जो है किन टूल्स से करते हैं।
अब ऐसे तो नहीं कर देंगे ना, हमें वहाँ पे कोई ना कोई क्या चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है? तो आइए जानते हैं उन टूल्स के बारे में। तो पहला हमारा इसमें से पहला टूल होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद करो प्रोसेस का नाम ही है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया, मार्क किया है, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर सीजर बोला था ना, बोला कि अभी थोड़ी देर बाद आएगा, तो लो आ गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एज़ मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इससे किसी भी डीएनए का सेगमेंट काट सकते हैं या फिर काटने में हेल्प लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज से याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब मॉलिक्यूलर सीजर। एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सीजर का E core I, ठीक है, याद रखिएगा। E core I is a restriction enzyme which is also known as molecular scissor, which is used to cut specific and desired gene of DNA into from a मतलब fully DNA particle, ठीक है। सॉरी थोड़ा गला खराब है। नेक्स्ट हमारा बी हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट टूल है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? याद करो, वो वेक्टर जिसके अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन डालें और उस वेक्टर को ले जाएं होस्ट सेल में डालें। याद है क्या? तो हमारा डिजायर्ड जीन कौन कैरी करवाता है होस्ट सेल के अंदर? वेक्टर। याद है? वेक्टर जो ट्रांसमिशन का काम करे। कौन है ये? ये बहुत फेमस है, प्लाज्मिड बहुत फेमस है और बैक्टीरियोफेज बहुत फेमस है। तो दो वेक्टर्स के नाम आप याद कर लो। क्लोनिंग क्लोनिंग वेक्टर में दो वेक्टर्स का नाम याद कर लीजिए, एक प्लाज्मिड्स और दूसरा बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। देन हमारा हमारा नेक्स्ट थर्ड हमारा टूल है कॉम्पिटेंट होस्ट। अब ऐसे होस्ट में इंसर्ट करवाओ जो कि यार कॉम्पिटेंट हो, जो एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आप इंसर्ट करते मान उसकी डेथ हो जाए, है ना? तो यूजुअली हम क्या यूज करते हैं वहां पे? हमारा लीजेंड, जो हमारा लीजेंड है कौन? ई कोलाई, पूरा नाम इर्शीनिया कोलाई, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ स्टेप है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डिटेल। अब इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को समझते हैं हम थोड़ा सा ना। देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि अपोजिट सीक्वेंस। मान लो देखो, मान लो एक सीक्वेंस है जो हमारा क्या बनाया है, GAATTC बनाया है, ठीक है। मान लो ये है हमारा 5 डेसेंट से 3 डेसेंट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहता है कि आपका जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। देखो, हमारा मान के चलो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो हमारा ये सीक्वेंस है। अब इसके साथ जो बनेगा, हमें तो पता ही है ना, हमें क्या पता है? हमें पता है कि जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाता है और ए जो है हमेशा डबल बॉन्ड थायमिन के साथ बनाता है। इतना तो हमें पता है, ये बेसिक रूल है भाई, चार-गैप रूल। अब देखो, इसका सीक्वेंस बनेगा, इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा अभी हम देखते हैं। जी के साथ क्या बना लेगा? जी के साथ कौन जुड़ेगा? टी जुड़ जाएगा। जी के साथ जी के साथ सी जुड़ेगा। जी के साथ क्या जुड़ गया? सी जुड़ गया। ठीक है। ए के साथ क्या जुड़ेगा? ए के साथ जी के साथ सी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी जुड़ गया, ए के साथ टी जुड़ गया, और टी के साथ ए जुड़ गया, और टी के साथ ए जुड़ गया, और सी के साथ जी जुड़ गया। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये जो आपका सीक्वेंस है 5 डेसेंट से 3 डेसेंट में, ये अपोजिट हो गया है दूसरे के केस में। देखो, अब ये सीक्वेंस हो गया उल्टा। कैसे? देखो ना, देखो इधर नीचे सी है, इधर ऊपर सी है, इधर टी, इधर टी, इधर टी, यहाँ टी, ए ए ए ए जी जी, मतलब हो गया ना जस्ट अपोजिट। इसी को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ यानी कि ये हो गया हमारा 5 डेसेंट से 3 डेसेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, नाउ हमारा थर्ड स्टेप है कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। अब कहीं से भी तो काट नहीं देंगे हम, जहां हमारा डिजायर्ड जीन होगा या फिर जहां हमें लग रहा होगा कि यहीं पे हमें इनकॉर्पोरेट करना है चीजों को, तो हम वहीं से काटेंगे और उसे हम क्या कहते हैं? कटिंग डाउन ऑफ स्पेसिफिक साइट। किसी स्पेसिफिक जोन, स्पेसिफिक साइट से काटना किस चीज को? डीएनए को। थर्ड है हमारा प्रोड्यूसिंग द स्टिकी और ब्लंट एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने डीएनए से कोई सीक्वेंस काटा, अगर वो स्टिकी नहीं है, चिपकेगा नहीं, तो दूसरे कटे डीएनए को चिपकाएगा कैसे? ब्लंट एंड का मतलब भी यही है कि जो एंड है वो खाली हो, ताकि अगला सीक्वेंस जो डिजायर हो उसको चिपका सके। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो याद करो, पीसीआर, याद है क्या? पीसीआर एक स्टेप था जिसमें हम क्या करते थे, एक इंपॉर्टेंट यानी कि नेसेसरी, एक मतलब एक जो हमें सीक्वेंस मिला था उसका हम मल्टीपल कॉपी बना लेते थे ताकि हमें पढ़ने में इजी हो।
तो ये पॉलीमर चेन रिएक्शन होता कैसे वो हम देखेंगे। इसमें होता ये एम्प्लीफाई करता है डीएनए को। एम्प्लीफाई करने का मतलब ये है कि डीएनए को हम क्या कर देंगे, एम्प्लीफाई, उसकी कई कॉपीज बना देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज। किससे बनाएंगे? बाय यूजिंग द एंजाइम टैग पॉलीमरेज। याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, कौन से एंजाइम से ये काम करवाएंगे, हम एंजाइम का यूज करेंगे टैग पॉलीमरेज एंजाइम से। क्या करवाएंगे हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम से? एम्प्लीफाई करवा लेंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे। किसमें? पॉलीमर बाई पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, स्टेप्स इसमें क्या होते हैं याद रखिएगा, 3 स्टेप्स में ये होता है पीसीआर। पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि डीएनए को का धागा हम खोलेंगे, और डीनेचुरेशन कब होता है? 94 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है एनेलिंग। एनेलिंग एनेलिंग मतलब हमें एक-एक सीक्वेंस अब अलग करके देखना है। एनेलिंग होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सटेंशन मतलब अब उसकी कॉपीज बनेगी। ठीक है। हुँ। 7वां है क्लोनिंग क्लोनिंग वेक्टर फीचर्स। क्लोनिंग, जिस जिस वेक्टर में हम क्लोन करेंगे, उसके क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला है कि उसके पास वो क्या कर सके, वो रिकॉग्नाइज़ कर सके किस चीज़ को, ओरी साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब कहीं से भी डीएनए की कॉपी तो नहीं हम शुरू कर देंगे। तो जहाँ से हमारा सीक्वेंस, जहाँ से हमारा डीएनए का कॉपी स्टार्ट होगा, उसको हम लोग कहते हैं ओरी साइट। ठीक है? देन देन जो हमारा वेक्टर होगा वो सेलेक्टेबल मार्केबल होना चाहिए, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ताकि मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो। ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कि कोई एंटीबायोटिक से वो क्या है, खराब हो जाए, वो एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर सके। उसे हम बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब यही है कि ये एक मार्कर जीन होता है, जो क्या हेल्प करता है, जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, क्या वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन हमारा थर्ड है हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट। ये ऐसी जगह है जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार्ट होगा या फिर डीएनए को काटेगा। रिस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन को काट के अलग करेगा। क्लियर है क्या? देन 8th है, ये सारा चीज होगा कहाँ, ये होगा बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर क्या है? ये एक लार्ज वेसल है, तो किस लिए? ताकि मास प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, मास प्रोडक्शन करवाने के लिए बायोरिएक्टर क्या है? एक लार्ज वेसल है जहां पर ढेर सारा प्रोडक्शन एक टाइम पे हो सके। ये क्या करता है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है, जहां पे ई कोलाई जो वेक्टर डीएनए मतलब उसमें आया है, तो वो प्रोड्यूस करवा सके हमारा डिजायर्ड जीन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इंसुलिन वगैरह की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। याद रखिएगा इसको, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर पे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, और मैं बार बार आपको बता दूं कि ये सेशन हमारा रिवीजन सेशन है, डिटेल लेक्चर नहीं है। ठीक है, डिटेल लेक्चर देखना है आपको तो ऊपर पिन कर दिया है, वीडियो देख लेना। आइए बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स की। तो पहला है इसमें कि ई कोर आई जो है वो कट करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये तो हमने अभी बता दिया। पीसीआर क्या यूज करता है? टैग पॉलीमरेज यूज करता है। बाई 3 स्टेप याद कर लो, है कौन कौन सा भी बताया था। इकोलाई क्या है? कॉमन होस्ट है। ठीक है, इकोलाई एक कॉमन होस्ट है, इसका यूज हम हमेशा करते हैं इन सब प्रोसीजर को करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड क्या है? एक तरीके का वेक्टर है जो कि क्या करेगा, होस्ट सेल में मतलब इंट्रोड्यूस करवाता है हमारा डिजायर्ड जीन। वन लाइनर रिवीजन की बात करें तो आरडीएनए क्या कहलाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। पीसीआर क्या करता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन, नंबर ऑफ कॉपीज बना देता है। इकोराई क्या है? एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि क्या करेगा, पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सीजर काटने का काम करेगा। बायोरिएक्टर क्या है? ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाता है। आइए देखते हैं कुछ टॉप के एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी कंबाइन क्या किस किस चीज से होती है। जाहिर सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। ठीक है, इकोराई क्या है? इकोराई क्या है? एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो क्या कहते हैं जिसको, मॉलिक्यूलर सीजर। पीसीआर एंजाइम क्या है? पीसीआर एंजाइम एक तरीके का टैग पॉलीमरेज यूज करती है फॉर पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ है हमारा विच स्टेप सेपरेट्स डीएनए स्ट्रैंड। कौन सा स्टेप डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है? तो हमारा ये है डीनेचुरेशन। कितने डिग्री पे होता है? अभी हमने देखा था 90 डिग्री पे ये होता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा कि वेक्टर यूज्ड इन क्लोनिंग। कौन सा वेक्टर्स हम यूज करते हैं क्लोनिंग में? याद करो, हम दो वेक्टर बताए थे, एक प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे प्लाज्मिड है तो मारो बी। GAATTC इज अ साइट ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट है, ये किसका है? ये इकोराई का।
ई कोलाई, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इनने कह रहा कि होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कॉमनली क्या यूज करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड, हम क्या यूज करते हैं, कौन सा होस्ट ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई, एर्सीनिया कोलाई। डेट से हमारा स्टिकी एंड्स क्या काम करेगा, अरे भाई जब एंड स्टिकी होगा तभी तो और टुकड़े उसमें चिपकेंगे। स्टिकी एंड क्या हेल्प करता है, लाइगेटिंग, लेई, याद करो चिपकाने का काम कौन करता है, लेई, लाइगेशन प्रोसेस, ठीक है। नाइन्थ हमारा बायोरिएक्टर इज यूज्ड, बायोरिएक्टर हम क्या किस लिए यूज करते हैं, फॉर द मास प्रोडक्शन, क्या चीज, हम मास प्रोडक्शन के यूज करते हैं, क्या जेनेटिक जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। टेंथ है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड फॉर, या फिर इज यूज्ड टू, सिलेक्टेबल मार्कर किस चीज को यूज करता है, ये हमें बताता है कि जो ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये आइडेंटिफाई करता है कि हम यार ऐसा तो नहीं कि डिजायर्ड जीन हम जिसमें डाल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर भी पा रहा है कि नहीं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में काम करता है कौन, सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर जरा भी आपको वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे हेल्दी।